गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे सुबह हो गई है, तो मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 बज रहे थे। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले गेट खोलूँगी क्योंकि मैं उठ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उठ ही जाती हूँ क्योंकि मैं बच्चों के स्कूल में जाना था, इस वजह से मैं आज जल्दी उठ गई थी। तो यहाँ पे मैंने गेट खोल दिया है और गेट खोलने के बाद ये देखिए बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था। और फिर उसके बाद में मैं अपना मुंह धो लूँगी और उसके बाद में फिर काम में लग जाऊँगी। तो मैंने सबसे पहले काम में जब भी लगती हूँ तब पहले अपना मुंह धोती हूँ, क्योंकि जब तक मुंह नहीं धोती हूँ तब तक दूसरा काम कोई मैं करती नहीं हूँ घर का। और झाड़ू भी तभी लगाती हूँ मुंह धोने के बाद में। तो यहाँ पे मैं मुंह धो चुकी हूँ और उसके बाद में अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। और मैं आ गई हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो मैं बाहर की झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद में मैं चाय वगैरह बनाऊंगी। तो यहाँ पे ना आज ठंडी कुछ ज़्यादा ही आ गई थी, क्योंकि कल तो बहुत कम थी, लेकिन आज कल शाम से मतलब मौसम ख़राब हो गया था और आज ना बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो इस वजह से अभी स्वेटर तो हम लोगों ने पहनी नहीं थी, सारी स्वेटर रख दी थी और उसके बाद में मैंने अभी निकाल कर और अभी पहनी। कल तो नहीं पहनी थी, लेकिन आज सुबह ही जब मैं उठी थी ना तब मैंने फिर पहन ली थी स्वेटर। और यहाँ का मौसम आप लोग देख ही सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मियों में ना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, और मतलब अच्छा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे सब में झाड़ू लगा दी है और कचरा मैंने वहीं पे इकट्ठा कर दिया है। और फिर उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे टंकी आ गई थी भरा के, तो थोड़ी बहुत सफाई मेरे को यहाँ की करना है, क्योंकि यहाँ पे खाना नहीं बन रहा था ना तो गंदा हो गया था, इस वजह से तो पूरे में धूल ही धूल जम रही थी। तो मैं यहाँ का पूरा जो सामान है सेट कर देती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने के बाद में मैंने फिर नाश्ता बनाया बच्चों का टिफ़िन। तो वो लोग स्कूल गए हैं, छोटी वाली बेटी गई है, बड़ी वाली नहीं गई क्योंकि सेरेमनी पार्टी है इसलिए। तो बड़ी वाली बेटी की आज छुट्टी थी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो खाना मेरा जो नाश्ता था वो तो बन गया है, और उसके बाद में मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए थे सुबह नाश्ते के, और फिर मैं उसके बाद में काम में लग गई थी। तो यहाँ की जो हॉल की झाड़ू है और जो भगवान वाला कमरा है वहाँ की तो लगा ली थी, बस यही रह गया था। तो मैं यहाँ की सफाई में लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्रिज को भी झाड़ा लूँगी क्योंकि धूल लग रही थी उस पर भी, और अंदर तो मैं अभी साफ़ करूँगी नहीं। और आज ना लाइट भी बहुत ख़राब हो रही थी, तो फ्रिज के जो वायर रहते हैं ना तो वो भी निकाल दी थी। और मतलब जो पंखे मंखे रहते हैं सब निकाल के मतलब कर दिए थे, नहीं तो वो फिर जल जाते। तो यहाँ पे फिर मैं झाड़ू लग गई थी। तो उसके बाद में आ गई थी पोछा लगाने के लिए। गैस तो मेरा साफ ही था, बस उस पर गीले कपड़े से पोंछना था, क्योंकि जब ख़त्म हुई थी ना टंकी तो मैंने साफ करके ही रखा था, बस उस पर धूल हो गई थी इस वजह से। तो मैं फिर से पोंछ लूँगी। तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी मतलब धूल लग रही है इस पर। तो ये खिड़की है ना तो खुली है, इस वजह से और धूल आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टैंड को भी पोंछ दिया और गैस को भी पोंछ दिया, क्योंकि अभी मेरे को खाना बनाना है इस वजह से। तो फ्रेंड्स, मैंने ना आज वीडियो की जो स्पीड रहती है ना वो ज़्यादा कर दी है, क्योंकि आज वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा बन गया था इस वजह से। तो यहाँ पे फिर नल चल गए थे फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने गैस साफ़ करा ना उसके बाद में तो पीने का पानी जो था मैंने भर लिया है। और अब मेरे को यहाँ का साफ़ करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जब नल चलेंगे पानी आएगा तब मैं यहाँ की जो नीचे साइड गंदा हो रहा था वहाँ की सफाई कर दूंगी। और आज ना फ्रेंड्स पानी इसलिए आ रहा है क्योंकि मोटर बंद है, लाइट ख़राब है इस वजह से सभी की, तो फिर पानी अच्छा आता है। तो पानी तो मैंने फटाफट फ्रेंड्स भर लिया था, और उसके बाद में ये खर्चे वाला पानी जो है वो भरा रहा है। तो तब तक मैं यहाँ की सफाई कर दूंगी, क्योंकि ये ना बहुत गंदा हो गया था नीचे, और जैसे ही बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं ना तो वो फिर वैसा हो जाता है। और अभी ना मैंने बीच में राख से मतलब चूल्हे के जो बर्तन रहते हैं वो साफ़ करती थी ना, तो इस वजह से यहाँ पे काला काला सा हो गया था। तो मैं फटाफट इसको भी साफ़ कर दूंगी। और पानी भरने में मैं गीली हो गई थी, तो फिर मेरे को इसके बाद में नहाना है। तो यहाँ पे मैं पूरा ही यहाँ से लेके पूरा दीवार तक साफ़ करूँगी, क्योंकि सारा ही गंदा यहाँ का हो रहा था। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए ला सकूं।
तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि ब्लॉग कैसे बन रहे हैं। तो पानी तो सारा भर ही गया था और वहाँ पे मैंने साफ़ भी कर दिया था, और उसके बाद में आ गई मैं यहाँ पे पेड़ में पानी देने के लिए, क्योंकि पानी चल रहा था, इस वजह से फिर नहाना तो मेरा रह गया, क्योंकि जब तक नल चलेंगे तब तक तो ऐसा ही काम है। तो यहाँ पे ना जो पेड़ में पानी नहीं था उनमें मैं दे दूँगी, और वैसे तो सारे पेड़ हो गए हैं पानी देने लायक, लेकिन जब तक नल चलेंगे जितने पेड़ में होगा उतने पेड़ में मैं पानी दे दूँगी। तो यहाँ ना आज बहुत तेज़ हवा चल रही है और ठंडी तो बहुत ज़्यादा ही लग रही थी, और सुबह का मौसम है, सुबह के 9 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे मतलब हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी बहुत ही, और ठंडी भी लग रही थी। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। तो मैंने थोड़ी स्पीड ज़्यादा कर दी ना, इस वजह से ऐसी दिख रही, लेकिन चल भी रही थी हवा बहुत तेज़। तो यहाँ पे मैं सारे पेड़, बहुत सारे पेड़ भी हैं, इस वजह से ना सारे पेड़ में पानी देख के देना पड़ेगा, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। यहाँ से मैं छोड़ दूंगी तो कहीं पेड़ में जाएगा और कहीं रह जाएगा, इस वजह से ना मेरे को आगे रह के देना पड़ेगा पानी। तो फ्रेंड्स पानी तो मैंने दे दिया है, और अब आ गई हूँ मैं प्रेस करने के लिए। जैसे ही मैं नहाने के लिए जा रही थी तो मैंने सोचा ये वाली साड़ी पहनूंगी तो इस पर थोड़ी प्रेस कर लेती हूँ। तो मैं याद भूल गई थी कि लाइट ख़राब हो रही है, तो मैंने ये वाली जो प्रेस को मैंने लगा दिया था। तो उससे क्या हुआ कि लाइट तेज़ थी, मेरे को पता नहीं चला, बहुत तेज़ गर्म हो गई थी। तो जैसे ही मैंने साड़ी पे रखी और साड़ी उससे चिपक गई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी खासी साड़ी जो थी ख़राब हो गई है, क्योंकि डेली यूज में तो काम में जो होते हैं तो ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं, इस वजह से मतलब घर के हिसाब से अच्छी थी, तो अब वो रिजेक्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मतलब जल्दी जल्दी वाले काम कैसे होते हैं। तब मेरे को दूसरी साड़ी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अब जल गई है। तो और मैं याद भी भूल गई थी कि लाइट ख़राब हो रही है, और मैंने लगा भी दी, मैंने कि एक बार गर्म करके और प्लग निकाल कर फिर कर लूँगी, क्योंकि पटली बनाते हैं ना, तो वहाँ से वो साड़ी ना पूरी सिकुड़ गई थी। तो जैसे पटली बनाते हैं ना, तो वो वहाँ से फिर जैसी पटली बनती है वैसी साड़ी में जो सल बन जाती है। तो वही मैं कर रही थी कि मैंने सोचा कि सल सल मिटा लूँगी और फिर अच्छी भी दिखेगी, तो उसके चक्कर में साड़ी मतलब मेरा नुकसान हो गया है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फिर मैंने दूसरी साड़ी को निकाल लिया। अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, और फ्रेंड्स मैं नहा के आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। तो लौकी की सब्ज़ी मैंने शुरू से ही क्लिप बनाई हुई थी, जहाँ से मैंने मतलब फ्राई की थी, तो वो ना स्टोरेज बार बार भरा रही थी, इस वजह से फिर मैंने उसको ऐड नहीं किया है। तो मैंने जैसे सारी सब्जी बनाते हैं वैसे ही बना दी है, और लहसुन प्याज हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल के और जीरा राई डाल के इसमें तड़का लगा दिया था। तो यहाँ पे लौकी हल्की सी हो गई थी, तो मैंने ना ये मसूर की दाल थोड़ी देर पहले गला के रख दी थी नहाने से पहले, तो वो गल गई है। और अब मैं उस वाली दाल को इसमें डाल दूंगी, तो सूखी सब्जी बनाऊंगी तो अच्छी भी लगेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड सब्जी बन चुकी है, तो आप लोग देख ही सकते हो कि कैसी बनी हुई है। और अभी ना मैंने पहली बार बनाई है मसूर की दाल, में थोड़ी सी रखी हुई थी, क्योंकि ऐसी बनाती तो वो होती नहीं, इस वजह से मैंने फिर इसी में मिक्स कर दी है। तो एक साइड दूध गर्म हो गया था, और यहाँ पे ये देखिए आप लोग की सब्जी बन के तैयार हो गई है। तो इसको ना ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि एकदम सूखी जो सब्जी रहती है ना वो भी नहीं खिलती है, इस वजह से मैं हल्का सा इसमें पानी रहने दूंगी। और यहाँ पे फिर मैं रोटियां भी सेक लूंगी, क्योंकि अभी खाना बना नहीं था, बस नाश्ता ही बना था। तो आटा तो मैंने रख दिया था सुबह ही लगा के, और सब्जी तैयारी करके भी रख दी थी, तो जल्दी भी हो गया था। तो अभी टाइम हो रहा था 12 या 12:30 बजे का। तो यहाँ पे मैं रोटियां सेक लूंगी, और अभी खाया किसी ने नहीं है, क्योंकि पराठे बनाए थे सुबह, तो सबका नाश्ता हो गया था। तो आप सभी को भूख भी लगी आई है, और मेरे को तो लगी आई है, क्योंकि काम ना इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो नहा के भी आ गई हूँ और सारे काम से फ्री हो गई हूँ ना, तो अब भूख लगी आती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना जैसे गैस की टंकी भरा के आ गई है ना, तो अच्छा भी लगता है, नहीं तो मेरे को ना चूल्हा जलाना पड़ता है, फिर मेरा मन भी नहीं होता है फिर ब्लॉग बनाने का, क्योंकि उसमें ना थोड़ी दिक्कत होती है इस वजह से। और फ्री टाइम रहो ना तो फिर भी चल जाता है, लेकिन फिर सुबह का जो टाइम रहता है ना वो भागम भाग वाला रहता है, क्योंकि बच्चों को तैयार भी करना रहता है, और फिर उसी टाइम पे नल भी चल जाते हैं, और झाड़ू बर्तन कपड़े मतलब बहुत सारा काम एक ही साथ पड़ जाता है। तो इस वजह से ना थोड़ी
थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने फिर गैस भी मतलब ये भरवा के लेके आ गए थे। तो फिर आप लोग देख ही सकते हो कि खाना भी बन गया है और जल्दी जल्दी काम भी हो गए हैं। नहीं तो चूल्हे पे बनाती ना तो इतनी जल्दी से खाना नहीं बन पाता। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।